आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है उत्तक संवर्धन पर टिप्पणी लीजिए या उत्तक संवर्धन पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो जो उत्तक संवर्धन की तकनीक थी इसका विकास सर्वप्रथम सन 1902 में हुआ था। क्या हुआ था? सन 1902 में सर्वप्रथम इस तकनीक का विकास हुआ था। तो ये विकसित कब हुई थी? ये तकनीक 1902 में विकसित हुई थी और इसको किसने किया था? गोटलीब हेबर लैंटू ने। क्या थे? गोटलीब हेबर लैंटू। तो गोटलीब हेबर लैंटू ने क्या किया था? इस तकनीक का विकास किया था। भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि जानते हैं यहाँ पर क्या है, भोजन की मांग जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ती है। क्या है? जो भोजन की मांग है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? भोजन की मांग यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या में मतलब बढ़ावा हो रहा है। तो इसके लिए क्या है कि भोजन की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? इस तकनीक का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला के भीतर पादप कोशिका उत्तक अंगों की वृद्धि में पात्रों में उपस्थित कृत्रिम संवर्धन माध्यम से करके पौधों की संख्या में अपार वृद्धि करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रयोगशाला के भीतर जो पादप कोशिका होती है, क्या होती है? प्रयोगशाला के भीतर ये प्रयोग किया जाता है इस तकनीक का। तो ये क्या किया जाता है? जो पादप कोशिका होती है, क्या होती है? पादप कोशिका या पादप उत्तक हो। क्या हो? पादप कोशिका, उत्तक या जो पादप के अंग हो। क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो यहाँ पर मूलतः क्या किया जाता है? पादप के उत्तकों को क्या किया जाता है? इनको वृद्धि पात्रों में उपस्थित कृत्रिम संवर्धन माध्यम। तो इनको वृद्धि पात्रों में क्या किया जाता है? जो उपस्थित कृत्रिम संवर्धन माध्यम होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम संवर्धन माध्यम। इनमें क्या किया जाता है? कृत्रिम संवर्धनों में इनका उपयोग करके पौधों की संख्या में अपार वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? जो पौधों की संख्या होती है उनमें क्या करते हैं? अपार वृद्धि करते हैं। एक कोशिका अथवा मूल कोशिका द्वारा पूरा पौधा विकसित करने की क्षमता को पूर्ण सत्यता कहते हैं। तो ये क्या होता है? जो पहले क्या किया जाता है, जैसे एक कोशिका हो, क्या होती है? एक कोशिका। तो एक कोशिका से यहाँ पर क्या किया जाता है? पूर्ण पौधे का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्ण पौधे का निर्माण। तो एक कोशिका से पूर्ण पौधे के निर्माण की इस क्षमता को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी, या जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण सत्यता। क्या कहते हैं? पूर्ण सत्यता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? एक कोशिका से पूर्ण पौधे का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तक संवर्धन। जिसमें क्या किया जाता है? एक कोशिका से पूर्ण पौधे का निर्माण किया जाता है, या पूर्ण पौधे में मतलब बदलने की क्षमता होती है एक कोशिका से। तो इसी को क्या कहा जाता है? उत्तक संवर्धन कहा जाता है। इस विधि से अल्प संख्या में क्या किए जाते हैं? अल्पकाल में हजारों की संख्या में पादपों का उत्पादन किया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है? जो अल्पकाल होता है या कम समय में क्या किया जाता है? जो हजारों की संख्या में क्या कर सकते हैं हम? हजारों की संख्या में जो पादप होते हैं उनका उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हजारों की संख्या में पादप का उत्पादन कर सकते हैं, या पादपों का उत्पादन कर सकते हैं। कितने में? कम समय में। इसे सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन, या क्या कहते हैं हम? माइक्रोपोपुलेशन भी इसको कहते हैं। सन 1957 में स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एकल कोशिका से पूर्ण पौधे की वृद्धि को सिद्ध किया। तो सन 1957 में क्या हुआ? सन 1957 में स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक थे। क्या थे? स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? एकल कोशिका मतलब एक कोशिका से क्या किया? पूर्ण पौधे को वृद्धि को सिद्ध किया। तो एकल कोशिका से यहाँ क्या हुआ? पूर्ण पौधा बना था। क्या बना था? पूर्ण पौधा।
तो इन्होंने क्या किया था, इस वृद्धि को सिद्ध किया था। उत्तक संवर्धन में अनेक वृद्धि नियंत्रक होते हैं। अब यहाँ पर जो उत्तक संवर्धन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अनेक वृद्धि नियंत्रक होते हैं। क्या होते हैं, अनेक वृद्धि नियंत्रक होते हैं। जैसे कि ऑक्सिन, क्या होता है, ऑक्सिन जो क्या करता है, वृद्धि का नियंत्रण करता है। तथा साइटोकाइनिन, क्या होता है, ये ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन क्या करते हैं, इन उत्तकों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या इनका नियंत्रण करते हैं। उत्तक संवर्धन की दो प्रमुख विधियां हैं। अब हम यहाँ पे बात करें उत्तक संवर्धन की विधियों की। क्या बात करें यहाँ पर, उत्तक संवर्धन की विधियों की बात करें तो यहाँ पर कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। पहली क्या है, पहली है प्रयोगशाला में वृद्धि, जैसे कैलस व निलंबन संवर्धन। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं, वृद्धि, जैसे कि जो कैलस होता है, क्या होता है, जैसे कैलस, तो कैलस को क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। तथा जो निलंबन होता है, क्या होता है, निलंबन, इसका क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी विधि होती है, एक्सप्लांट विधि। क्या होती है, दूसरी विधि होती है एक्सप्लांट विधि। तो एक्सप्लांट विधि में क्या होता है, जैसे मेरिस्टम संवर्धन, जो मेरिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विभाज्योतक कहते हैं, तो इसका क्या किया जाता है, यहाँ पे संवर्धन किया जाता है। दूसरा होता है भ्रूण संवर्धन, तो इस एक्सप्लांट में क्या किया जाता है, भ्रूण संवर्धन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, भ्रूण संवर्धन भी किया जाता है। तथा परागकोश संवर्धन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, जो परागकोश संवर्धन होता है, क्या होता है, परागकोश संवर्धन। यहाँ पे परागकोश संवर्धन तथा जो जीव द्रव्य या जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, तो इसका भी क्या किया जाता है, संवर्धन आदि किया जाता है। संवर्धन के ये प्रयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में बहुत लाभदायक है। तो ये जो प्रयोग होते हैं संवर्धन के, ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि नई किस्म के पौधे उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन एक प्रमुख विधि है। क्योंकि इनसे क्या होता है, जो नई किस्म के पौधे बनते हैं, क्या होते हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, हम नए किस्म के पौधे बना सकते हैं। तो उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन एक प्रमुख विधि है क्या करने में, नए किस्म के पौधे बनाने में। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।